दोस्तों, अक्सर जब किसी को हार्ट अटैक आता है तो ऐसी स्थिति में जो डॉक्टर्स होते हैं वो एक प्रोसीजर करते हैं जिसे कि एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। इसमें होता क्या है कि हार्ट के अंदर जो ब्लड वेसल जो आर्टरी ब्लॉक होती है उसके अंदर एक स्टंट डाल देते हैं, और ये जो स्टंट होता है ये स्प्रिंग की तरह एक स्ट्रक्चर होता है। तो सवाल ये उठता है कि जब ये स्टंट एक बार डल जाता है तो क्या ये लाइफ टाइम के लिए चलता है, क्या फिर ये ख़राब हो जाता है तो इसको बीच में चेंज भी करवाना पड़ता है। तो यही सारा कुछ आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो सबसे पहला तो सवाल ये है कि जो स्टंट होते हैं वो कितने तरह के होते हैं। तो दरअसल जो स्टंट्स हैं वो दो तरह के होते हैं, एक तो सिंपल मेटल के बने हुए और दूसरे जो है वो ड्रग इलूटिंग, यानी कि जो थोड़ी सी मात्रा में जो है वो केमिकल यानी कि दवाई ड्रग छोड़ते हैं, तो उनको हम ड्रग इलूटिंग स्टंट्स बोलते हैं। दोनों ही तरह के जो स्टंट्स होते हैं इनको लगा सकते हैं। इनमें से जो ड्रग इलूटिंग स्टंट्स होते हैं वो थोड़े से महंगे पड़ते हैं, और जो बेयर मेटल के बने हुए जो स्टंट होते हैं वो थोड़े से सस्ते पड़ते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि दोनों स्टंट जब एक बार किसी व्यक्ति के अंदर डल जाते हैं तो वो लाइफ टाइम के लिए चलते रहते हैं, यानी कि उनको फिर से चेंज कराने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। हाँ, कई बार क्या होता है कि अगर मरीज जिसको कि टैबलेट्स बताई गई हैं, कुछ जो ब्लड थिनर टैबलेट्स होती हैं, साथ में कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली जो दवाएं होती हैं उनको समय पर लेने के लिए बोला जाता है। साथ में ही लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव करने के लिए भी बोला जाता है, जैसे कि डायबिटीज़ को कंट्रोल में रखना है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना है, एल्कोहल स्मोकिंग को अवॉइड करना है। लेकिन अगर व्यक्ति जो है वो इन आदतों में सुधार नहीं करता है, साथ में मेडिसिन समय पर नहीं लेता है, तो ये जो स्टंट हैं इसके ब्लॉक होने की संभावना रहती है। दरअसल होता क्या है कि जो मेटलिक स्टंट होते हैं बेयर मेटल के बने हुए, उनमें होता क्या है कि जिस जगह पर जो है वो स्टंट डाला जाता है वहाँ पर इन्फ्लामेशन होती है, सूजन आती है, और उसकी वजह से स्कार टिश्यू बनता है, और उसकी वजह से कई बार क्या होता है कि स्टंट जो है वो पूरी तरह से ब्लॉक हो जाता है। इसको हम रीस्टेनोसिस बोलते हैं। तो ऐसा ना हो इसके लिए व्यक्ति को जो है वो समय पर दवाइयाँ लेते रहना है, और साथ में अपनी लाइफ स्टाइल ठीक रखना है। साथ में एक चीज़ का ख्याल और रखना है कि उसे हर 3 महीने, 6 महीने और 1 साल तक जो है वो अपना जो है वो चेकअप कराते रहना है कि कहीं ये स्टंट में रीस्टेनोसिस तो नहीं हो गई है, क्योंकि शुरुआती 1 साल में जो है वो समस्या हो सकती है। इसके बाद एक बार जब स्टंट डल जाता है तो उसके बाद फिर उसमें जो है वो जनरली समस्या नहीं होती, और ये लाइफ टाइम के लिए चलते रहते हैं। तो इस तरह से जो है वो ये देखिए, ये जो प्रोसीजर होता है इसमें होता क्या है कि जिस जगह पर जो है वो प्लेक जमा होता है वहाँ पर एक कैथेटर के द्वारा एक बलून को फुला दिया जाता है, और वहाँ पर स्प्रिंग के साइज के जो स्टंट होता है उसको फिक्स कर दिया जाता है। दूसरी तरफ जो ड्रग इलूटिंग स्टंट्स होते हैं जिन्हें हम DES बोलते हैं, ये जो स्टंट्स हैं ये जिस जगह पर लगाए जाते हैं वहाँ पर कुछ केमिकल रिलीज करते हैं, मेडिसिन रिलीज करते हैं। तो उसकी वजह से होगा क्या कि उस जगह पर सूजन कम होगी, इन्फ्लामेशन कम होगा, और साथ में स्कार टिश्यू बनने की संभावना भी कम रहती है। और इसी वजह से ये जो ड्रग इलूटिंग स्टंट्स हैं इनकी प्राइस भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है, थोड़े से महंगे होते हैं। और आजकल ज़्यादातर जो इस्तेमाल किए जा रहे हैं वो इसी तरह के स्टंट्स इस्तेमाल किए जा रहे हैं, क्योंकि इसमें जो है वो ब्लॉक होने का खतरा कम रहता है। तो उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच।